Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Okay. So अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरा एक सेक्शन कंप्लीट किया हुआ था, बताया हुआ था कि यार अगर फंक्शन टाइप की चीजें दिए हैं, वेरिएबल दिए हैं, तो मैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल का काफी यूज करना पड़ता है। और फिर मैंने कहा था कि यार प्रैक्टिस शीट स्टार्ट कर देना, सॉल्व करना। तो आज अपन वो सेक्शन थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद अपन प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये संडे का जो सिलेबस रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, ये जो लेक्चर हमने डिस्कस किया हुआ था कल, ठीक है, मतलब लेक्चर 6 तक, along with द प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस शीट में कम से कम 100+ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट में कम से कम 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व होने चाहिए। साथ में आप डीसी पांडे बुक भी सॉल्व कर लेंगे तो आपको और बेटर प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, चले, तो कल हमने कुछ बेसिक बातें की थी। सबसे पहले क्या बातें की थी, सारा कुछ अभी मैं समराइज करता हूँ। क्या समराइज करने वाला हूँ, देखें क्या सिचुएशन है। सपोज आपको x, पहले तो आप ये समझो, इस बात को पहले समझो कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन का मतलब ये होता है, सपोज x दिया है t³ + t, मतलब x के, ऐसा समझो कि x का एक इक्वेशन दी है जिसमें क्या है, वेरिएबल। क्या है वेरिएबल यहाँ पर, T. t है। तो इस चीज को हम बोलते हैं x एज अ फंक्शन ऑफ t। तो अगर आपको गिवन है x एज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक, और उससे आपको स्पीड रिलेटेड कुछ भी डेटा चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो v क्या बन जाता है, x का डिफरेंशिएशन, डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, और एक्सेलरेशन बन जाता है v का डिफरेंशिएशन या फिर x का डबल डिफरेंशिएशन। इसमें कुछ फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक स्टॉप। स्टॉप का मतलब है आपको v 0 करना है और चेक करना है विच टाइम इट विल हैपन। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि यार स्टॉप होगा मतलब स्पीड 0 करनी है। फिर कुछ चीजें पूछी जाती हैं, इनिशियल। इनिशियल मतलब क्या होता है, बताओ यार। Star. मतलब एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे जो भी x की वैल्यू आएगी उसे x0, v की वैल्यू v0, a की वैल्यू a0, ये सब बोलेंगे, इनिशियल पूछी जाती है। फिर उसके बाद क्या पूछी जाती है, मैक्स वैल्यूज। क्या, मैक्स और मिन वैल्यूज। तो इतने फेमस क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि स्टॉपिंग पूछेगा, इनिशियल पूछेगा, या फिर क्या पूछेगा, मैक्स और मिनिमम वैल्यू। तो यार मैक्स और मिनिमम वैल्यू के लिए आइडिया क्लियर है। अगर हमें मैक्स और मिनिमम किसका पूछ रहा है, एक्स का, तो हम क्या करते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, 0 करेंगे। और फिर चेक करेंगे कि एक्स का डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो ये मिनिमा होगा, और एक्स का डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो ये मैक्सिमा होगा। सोचो अगर मैं v के बारे में मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो क्लियर है, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, और फर्दर एक स्टेप चेक करेंगे v को डबल डिफरेंशिएट करके। बताइए मिनिमा या मैक्सिमा समझ आया या नहीं। Yes, sir. तो यार इस तरीके से फ्रेम करते हैं, इस तरीके से चीजों को फ्रेम करते हैं कि यार क्या फाइंड करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे क्राइटेरिया हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं रिवर्स क्वेश्चन में। रिवर्स क्वेश्चन में मतलब अगर आपको a दिया है और v निकालना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, a को इंटीग्रेट। a को t का फंक्शन होना चाहिए, तभी तो आप dt के साथ उसे इंटीग्रेट कर पाओगे। और अगर आपको v से x चाहिए तो फिर v को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन की खास बात, इंटीग्रेशन में एक क्या आता है एक्स्ट्रा, c Constant. कांस्टेंट, जो कि इनिशियल वैल्यू के हेल्प से फाइंड किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं यार। तो ये पूरा था रिवीजन वाला पार्ट कि इसमें क्या क्या चीजें चेंज होंगी।
उसके बाद एक लास्ट पार्ट बचा था इसमें, मतलब जो मैंने रिवाइज कराया, वो क्या, डिस्टेंस रिलेटेड पार्ट। क्या? डिस्टेंस। बताओ, अगर आपसे डिस्टेंस पूछा है तो क्या ध्यान देना है, क्या केयरफुल होना है? stopping, Stopping time. स्टॉपिंग। Stopping वेरी गुड time. यार, वेरी गुड। अगर डिस्टेंस का कभी भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले चेक करो क्या, स्टॉपिंग टाइम। अगर स्टॉपिंग टाइम के पहले आपसे पूछा है, मान लेते हैं टी स्टॉपिंग को मैंने नेम दिया है क्या, टी एस। क्या नेम दिया है? टी एस। Yes. क्वेश्चन में टी लेस देन टी एस है तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देन डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस आपसे जो भी पूछेगा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक्स टी Equal to माइनस एक्स जीरो। एक्स टी मतलब टी टाइम पर जो भी उसकी पोजीशन होगी माइनस जीरो पर उसकी पोजीशन, ये आपको डिस्टेंस दे देगा। लेकिन अगर अगर आपका टाइम किससे से ज्यादा हो गया, स्टॉपिंग से, इसका मतलब स्टोरी बदल गई होगी। ऐसा नहीं होगा कि वहां पर एक्स जीरो है और ये यहां तक स्टॉप होने वाला है। एक्स टी एस आपसे अगर पहले कभी पूछा यहाँ पर तो टेंशन वाली बात नहीं, आंसर सही है। ठीक है, एक्स टी माइनस एक्स जीरो किया, आंसर आ गया। लेकिन अगर एक्स टी इस बार ज्यादा है, लेट से एक्स टी से ज्यादा है, इसका मतलब क्वेश्चन में रिटर्न वाला है। ये है आपका एक्स टी। समझा या नहीं? हाँ सर। ऐसा करने के लिए डिस्टेंस फिर कैसे निकालेंगे, दो पैटर्न में। टिल स्टॉप मतलब एक्स टी माइनस एक्स टी एस मतलब स्टॉप तक का माइनस एक्स जीरो, ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस। और अब ये वाली चाहिए तो क्या होगा, ये डिस्टेंस। फिर से वापस एक्स टी एस में क्या माइनस करेंगे इस बार, एक्स टी, ये हो XT. जाएगी उसकी रिटर्न जर्नी। तो ये यार एक कॉमन सेंस पे लेना है, ऐसा लर्न नहीं करने लगना कि अरे सर ने कुछ तो बताया एक्स टी एक्स टी एक्स टी। नहीं यार, बस एक सिंपल सी बात बता रहे कि एक जेनरिक टाइम पे आपसे पूछेगा तो इस तरीके से फॉलो अप लेंगे। नोट्स में मैंने कल क्वेश्चन कराया है, आप उस क्वेश्चन को भी एक बार रिवाइज कर लेंगे और शीट में भी क्वेश्चन रहेंगे तो अपन उनसे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लैरिटी है या नहीं यहाँ तक? हमने जो भी वेरिएबल में डिस्कस किया था। अच्छा, अब वापस आते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में। सिनेरियो क्या है बताएं? अगर फंक्शन कैसे हो जाए, Mixed हो जाए. मिक्स्ड हो जाए। मिक्स्ड हो जाएंगे तो ऐसा कोई स्ट्रेट रिलेशन नहीं है। मिक्स्ड हो जाएंगे तो एक सिंपल सा तरीका है, हमें उसे कैसे लिखना पड़ेगा, डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। कैसे? डिफरेंशियल फॉर्मेट। देन अगर जरूरत पड़ी तो उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। क्या कर देंगे, Integrate. इंटीग्रेट। Integrate. ये हमारा पैटर्न है। तो अभी देखो किस तरीके से अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे। पहले समझते हैं। क्वेश्चन में दिया फॉर एन ऑब्जेक्ट v, उसका ऐसे दिया है, v x पे डिपेंड करता है। नाउ फाइंड x एज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब आपको अगर v के आगे की चीज चाहिए, लेट से चाहिए फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ t, आप इसे क्या करते, इस चीज को आप क्या करते, डिफरेंशिएट करते। क्या करते, इसे आप क्या करते, डिफरेंशिएट। क्यों? क्योंकि v से a कब आता, डिफरेंशिएशन के बाद। लेकिन अपन को x चाहिए तो अपन को डेफिनेटली इंटीग्रेट करना होगा, और इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं करते, पहले कैसे लिखेंगे इसे, डिफरेंशियल फॉर्मेट में। तो v इज इक्वल टू क्या हुआ, 3√x। अब समझो v को डिफरेंशियल फॉर्मेट मतलब कैसे लिखेंगे, dx बाई dt। और इंटीग्रेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें dx ही तो चाहिए होता है। x को किसके पास लाएंगे, dx के पास। तो ये इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड मेथड है कि dx को x के पास लाएंगे और dt अकेले है तो अकेले चला जाएगा, और इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे। समझ आया है पैटर्न या नहीं? हाँ सर। हाँ सर. शीट में जब क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो वो सारी चीजें कवर कर लेंगे, तो टेंशन नहीं लेना इसका।
ठीक है, देखें यहाँ पर इस बार एक डिफरेंट टाइप का आइडिया दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दे दिया है आपको, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v, देन फाइंड द स्पीड एट t इज इक्वल टू 2। मतलब पता चल रहा है कि आपसे स्पीड क्या पूछा है, टाइम दे के पूछा है ना, तो आप स्पीड किसका फंक्शन लेके आओगे, टाइम का। टाइम का। तो आप एक्सेलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में लिखोगे ना भाई। एक्सेलरेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, dv बाई dt, और एक फॉर्मूला बताओ एक्स के टर्म्स में, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ d एक्स, of dx डबल डिफरेंशिएशन नहीं, टी नहीं लाना, v into d dv by dv dx. by dx। ये जब टी लाना, ये जब टी नहीं लाना, समझ आया ना। यस सर। तो अभी हाँ। बताओ फर्स्ट पार्ट में हमें टी लेके आना है ना, तो कौन सा हाँ। लिखेंगे इसे, फर्स्ट वन। फर्स्ट। फर्स्ट वाला। तो इसका मतलब हम लिखेंगे a को dv बाई dt इज इक्वल टू -3v²। अब यार v स्क्वायर तो dv के साथ ही इंटीग्रेट कर सकते हो ना, तो v स्क्वायर को नीचे लेके आएंगे dv के साथ, v स्क्वायर इज इक्वल टू -3 dt, और दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे फॉर्मूला लगा के। समझाया नहीं। हाँ सर। अभी क्वेश्चन पूछता है कि टाइम 2 सेकंड पर नहीं, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन x वाज 2 मीटर। अब क्या गिवन है इस बार, क्या गिवन है इस बार, डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो क्या v को t का फंक्शन लाना है क्या, नहीं, t को x का फंक्शन लाना है। बेटा x का फंक्शन लाना है तो एक्सेलरेशन का कौन सा वाला फॉर्मूला लिखोगे, सेकेंड वाला। सेकंड वाला, v dv बाई dx इज इक्वल टू कितना है -3v²। तो देखो एक v क्या होगा, आंसर। आंसर क्या आएगा, dv बाई v का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -3 इंटू dx। काम बन गया, इंटीग्रेशन। अब यार ये dv बाई v, 1 बाई v का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई v का या 1 बाई x का इंटीग्रेशन, ln v ln फेमस है, लॉग वाला ln v। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ln v इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 dx का इंटीग्रेशन x। समझाया नहीं। अब आपको देगा एक कंडीशन, क्या कि x 0 पर स्पीड कितनी थी, मान लेते हैं x 0 पर स्पीड क्या थी u, और x डिस्टेंस पर आकर स्पीड क्या हो गई v। तो फिर यहाँ पर क्या रख देंगे दोनों की लिमिट। बट लेट से आपको कुछ भी नहीं बोला है इनिशियल के बारे में, इनिशियल के बारे में कुछ नहीं बोला तो लिमिट नहीं रखेंगे। अब इस लॉग को लिखने का आइडिया क्या होता है, क्या समझाया था, ये जो बीच में लिखा होता है ये क्या होता है एग्जैक्टली, इसे लॉग के बेसिस पे लिखते हैं। तो लॉग ln मतलब बेस e v इज इक्वल टू कितना हुआ -3x। इसका मतलब होता है e टू द पावर -3x इज इक्वल टू v। समझा या नहीं। यस लॉग सर। को लिख दिया हमने, लॉग को एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिख दिया। तो इस तरीके से अपन फंक्शन निकाल सकते हैं दोनों तरीके का। तो ये था यार वेरिएबल का डिस्कशन। अभी शीट में से जब क्वेश्चंस आएंगे तो अपन उन्हें डिस्कस कर लेंगे। बट मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके नहीं रखोगे तो टोटल वेस्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो अपन प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बट एक चीज समझ लें, अगर आपने क्वेश्चन पहले से सॉल्व नहीं किया है तो फिर मतलब गड़बड़ है। आप समझ रहे हो ना, आप सीख नहीं पाओगे उतना। तो ये संडे वाले टेस्ट में टारगेट रखना है कि आपको 100+ क्वेश्चन सॉल्व करके रखना है शीट में से। ओके, प्लस साथ में डीसी पांडे। डीसी पांडे सॉल्व करके रखना है। चले स्टार्ट करते हैं। बताए जिमी सर ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, 30 तक। 30 तक 30 तक कर लिया था। चले फिर भी अपन 29 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेरिएबल दिख रहा है ना पॉइंट। एक बार देख लेते हैं। देखो क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया है किसका, टी का। पूछ रहा है द टाइम व्हेन इट विल अटेन द जीरो स्पीड। मतलब सिंपल है, एस दिया है क्या 60² - t³। क्या करेंगे इसे, v फाइंड करना है ना, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे। हाशमित पूछिए। सर एक्चुअली मुझे एक डाउट था, मतलब पहले जो नोट्स हुए उसमें वो पूछना था। हाँ ओके बताएं।
सर हाँ, नोट्स में सर आपने एक बार मतलब बताया था कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर पॉजिटिव हो तो एक्सेलरेशन या नेगेटिव हो तो डी एक्सेलरेशन। और सर वहाँ बताया था कि मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी बढ़ी, और वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड घटेगी, और साथ के डायरेक्शन में हो तो स्पीड बढ़ेगी। तो हाँ थोड़ा समझ नहीं आ रहा, मतलब वेलोसिटी को कैसे लेना है। ओके 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 ठीक है, चले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं स्मिथ का डाउट क्या है। स्मिथ का डाउट ये है कि लेट्स से एक्सेलरेशन सिंपल डिफाइन है, आपने सुना होगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब वेलोसिटी Decrease. डिक्रीज। अच्छा, लेकिन वेलोसिटी तो स्ट्रेट फिक्स्ड है, लेकिन स्पीड ऐसे डिफाइन नहीं है। स्पीड के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी। क्या अगर मैं बोलूं कि एक पार्टिकल है जो आगे की तरफ जा रहा है 20 की स्पीड से, और एक्सेलरेशन उसमें लग गया पीछे की तरफ, तो डेफिनेटली स्पीड क्या होने लगेगी, डिक्रीज। डिक्रीज। और अगर मैंने आगे की तरफ दिया स्पीड 20, ये चलो उल्टा करते हैं, पहले उल्टा देखते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं बात करता हूँ कि स्पीड पीछे की तरफ है 20, और एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। तो बताओ ये स्पीड को कम करेगा या ज्यादा करेगा? ज्यादा। अच्छा, ढंग से देखो, कम करेगा सर। कम करेगा। कम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लॉजिक है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वेलोसिटी के लिए वैलिड है। स्पीड के लिए तो अपन सेंस ऑफ डायरेक्शन से ही बात करते हैं, मतलब इन द एक्ट कर रहा है, अलोंग द स्पीड एक्ट कर रहा है या अपोजिट टू द स्पीड, समझा कि नहीं? तो मैंने बोला कि पीछे की तरफ पार्टिकल जा रहा है 20 से, और अगर एक्सेलरेशन भी पीछे लग रहा है, लेट्स से इस केस में कैसा है, नेगेटिव, तो स्पीड में पॉजिटिव और नेगेटिव से डिफाइन नहीं करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या चीज डिफाइन होती है, वेलोसिटी। स्पीड सपोर्ट और अपोज से डिफाइन होती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, हमें अपोज कर रहा है, तो स्पीड डाउन होगी, और यहाँ पर अगर सपोर्ट कर रहा है तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। बट आप लोग को तो पता है कि यार सर नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन, तो ऐसा नहीं है। नेगेटिव मतलब वेलोसिटी के बारे में होता है कि वेलोसिटी डेफिनेटली कम हो रही होगी। और वेलोसिटी कैसे डिफाइन है, विद साइन। वेलोसिटी कैसे डिफाइन है, विद साइन। अब मैं समझाता हूँ वेलोसिटी विद साइन का मतलब क्या है, यहाँ पर समझे, जरा ऊपर वाले सिनेरियो को समझे। अभी स्पीड इस इंस्टेंट पर कितनी है, -20 है ना। जब एक्सेलरेशन इधर लगेगा तो अमाउंट कम होगा ना, लेट से 20 के बाद कितना बचा, -10, फिर डेफिनेटली -5, फिर डेफिनेटली कभी 0 होगा, फिर धीरे धीरे टर्न हो जाएगा, +3, +8, +10, समझा या नहीं? तो बताओ क्या ये वैल्यू बढ़ नहीं रही, यस। बढ़ रही है ना? इसे बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी विद साइन डिफाइन है, दिख रहा है कि -10 इज ग्रेटर देन -20, तो ये वेलोसिटी है जो कि बढ़ रही है। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड, तो स्पीड कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा। जब तक वो पीछे जा रहा है, आई से कि स्पीड कम हो रही है, और जैसे ही वो रिटर्न आने लगेगा, एक्सेलरेशन और स्पीड सेम डायरेक्शन में होंगे, तो स्पीड क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो स्पीड पे हमें 2 बार कमेंट करना पड़ेगा, पहले कम होगी, फिर स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और फिर बढ़ने लगेगी, समझा? बट वेलोसिटी सिंगल टर्म से डिफाइन है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो देखो वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ ही रही है, क्योंकि इट इज डिफाइंड विद साइन। बता स्मिथ, समझ आया नहीं? हाँ सर, और सर वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस ना? हाँ, ओके सर। चले वापस आते हैं। तो हमें इसका डिफरेंशिएट करना था, तो हमने डिफरेंशिएट किया। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t। तो 6 × 2t कितना हुआ, 12t, माइनस t क्यूब का क्या होगा, 3t स्क्वायर। और मुझे चेक करना है कि कब ये 0 हो जाएगी, तो हम इसे क्या करेंगे, इक्वेट 0 से। तो t कैंसिल आउट हो जाएगा, एक
और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। 4। क्लियर है ना यार सभी को? हाँ सर। चले ठीक है। सर मुझे क्वेश्चन नंबर 30 में थोड़ा डाउट था। 30 हाँ 30 ना? यस। और 30 तो डिस्कस ही करने वाले हैं ना इसके बाद। चले कोई बात नहीं, पहले एक चीज और समझते हैं। आप लोग थोड़ा सा फाइंड करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स। चलो सब लोग सॉल्व करो और क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 seconds. Everyone answer it in the chat box. चले यार, बहुत वैरायटी ऑफ आंसर है, बिकॉज मैंने ऐसे रैंडम क्वेश्चन दिए तो डेफिनेटली आई डू नॉट नो द आंसर, बट बहुत ही वैरायटी ऑफ आंसर है। देखें कुछ स्टूडेंट ने आंसर किया हुआ 25, कुछ ने 10, कुछ ने 39 किया हुआ है, काफी लोगों ने 25 वाले काफी ज्यादा है। चलो देख लेते हैं व्हाट इज द एक्चुअल ट्रुथ। कोई और है जिसने सॉल्व कर लिया, आंसर बताना चाहता है? हमें आंसर पता नहीं है, हम सॉल्व करेंगे, बट आप बता सकते हो क्या आंसर आया, बताएं किसी और को। वी हैव 3 आंसर्स, कोई डिफरेंट आंसर किसी के पास? चलो यार, क्या बताया था आपको कि पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि x0 क्या है। ठीक है, क्या चेक करना पड़ेगा? x0। बताओ जब आप टाइम 0 रख दोगे तो क्या वैल्यू आएगी x की? 0 आएगी। 0 आएगी, कोई 0. टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, सही है। नेक्स्ट फाइंड करेंगे स्टॉपिंग वाली, मतलब क्या रख दें वैल्यू अब? 4। तो चलो 4 रखते हैं। 6 × 4 का स्क्वायर 16 - 4 का क्यूब, कितना है ये वैल्यू? 96 - 64. ओके 32 आया ये। हाँ, अभी क्या करना है, हमें 5 पर पूछा है तो हम क्या फाइंड करेंगे? X5. x5. 5। x5 क्या हो जाएगा? 6 × 25 - 5 का क्यूब, मतलब 125। तो कितनी आ जाएगी ये? 25। अब यार कितना कॉमन सेंस वाली बात बताई है। सबसे पता है एक्चुअली पता है बुरा किस बात का लगता है?
खराब ये लगता है कि जितने लोगों ने 25 आंसर किया उसका मतलब वो लेक्चर सुनना ही नहीं चाह रहे हैं क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार देखो यार स्टूडेंट हो आप लोग, ऐसा नहीं कि आप लोग डम्ब हो या क्या हो, बट यार कितने केयरलेस हो। ये बात मैं कब से सिखा रहा हूँ, इसका मतलब मैं तो पागल ही हूँ। कितनी बार ये समझा रहा हूँ कि यार अगर डिस्टेंस पूछ रहा है और वो 4 सेकंड पर स्टॉप हो गया है, 4 सेकंड पर स्टॉप हो गया, और अगर आपसे 5 पूछेगा तो डायरेक्टली ये आंसर कर दोगे क्या यार? कोई मतलब कॉमन सेंस तो छोड़ो यार, मेरी बात लेक्चर में चिल्ला रहा हूं इतने टाइम से, ये तो सुन लेते यार। x0 पर वो यहां पर है, x4 पर वो 32 पर है, स्टॉप हुआ मतलब इसके बाद वो रिटर्न आया होगा। तो आपको जो वैल्यू आई है x5 की 25, क्या ये आपकी डिस्टेंस है यार? जिसको देखो 25 आंसर किए जा रहा है यार। मतलब क्या हुआ तुम लोग के पढ़ने का या लेक्चर अटेंड करने का? सेम चीज अभी 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 जस्ट स्टार्ट में समझाया कि नहीं यार? नोट्स में है चलो, कि यार कुछ भी हो जाए ये आंसर तो नहीं करना ना। अगर पता है कि स्टॉपिंग के बाद का है, वो 4 पे स्टॉप हुआ और हमसे क्या पूछा है 5 पे, तो ये नहीं करना है यार। अगर आंसर क्या पूछता हमसे 3 पर, क्या पूछता x3, तो करेक्ट होता वो, क्योंकि 4 पे स्टॉप होने वाला है ना, मतलब 3 तक तो करेक्ट आंसर आएगा ना उसका। यार बताएं अभी कुछ समझ आया कि नहीं यार? तो ये जितने 25 वाले लोग हैं, आंसर बताओ यार अब क्या होना चाहिए? 39। 39। ठीक है, इसका मतलब ये है यार तुम लोग इस तरह फिजिक्स कभी नहीं सीख पाओगे अगर दिमाग नहीं चलाओगे, बस पेन चलाओगे और कुछ भी सॉल्व कर दोगे, ऐसे फिजिक्स नहीं आएगी। तो हमें पहले ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, तो ये डेफिनेटली 32 हमने जस्ट चेक किया, और फिर ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 25, कितना आया ये 7। क्लियर? तो 7 ऐड कर देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39। ठीक है, चलें कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में दिया हुआ y, मैंने बताया था कि पोजीशन किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है, x में भी दे सकता है या फिर y में वाई भी। में भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो चलो इसे डिफरेंशिएट करना है बस, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी 4, ये है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा वेलोसिटी। तो ये तो a तो कांस्टेंट है ना यार, एक नंबर है, 0 हो गया। b विल रिमेन एज इट इज और t का क्या आएगा 1, फिर c इंटू टी का क्या आएगा 2t, तो 2ct माइनस इसका क्या आएगा 4d टी क्यूब। और एक हाँ। और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा b तो 0 हो जाएगा, 2c t का होगा 1 माइनस 3 आगे आएगा 4 इंटू 3 12d t स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन है। अब आपको चाहिए क्या कि t 0 रख दो v में, तो v 0 कितना आ जाएगा, t 0 वाले हट जाएंगे, क्या आएगा d, और यहाँ पर t 0 रखोगे तो a 0 कितना आ जाएगा, t वाला 0 हो जाएगा, कितना आएगा सिर्फ 2c। ठीक है ना, तो ये दो वैल्यूज हो जाएंगे किसकी, इनिशियल की। समझ आया नहीं? हाँ सर। ओके गुड। 31 देखें, 31 अच्छा क्वेश्चन है, 31 रीड कर लेते हैं यार। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है किस पॉइंट से, P पॉइंट से। ठीक है, टिल इट रीचेस द पॉइंट Q, तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है Q। नाउ इट्स एक्सेलरेशन इज सडनली रिवर्स्ड। तो यार सोचो, जब इसके पास मान लेते हैं अभी स्पीड 0 है, तो ये आगे की तरफ जाएगा तो स्पीड गेन करेगा या नहीं? हाँ। हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसकी स्पीड आ गई।
अब एक्सेलरेशन नेगेटिव लगने लगेगा, तो नेगेटिव का मतलब क्या, ये रिटर्न होने लग जाएगा क्या तुरंत? नहीं, रिटर्न कब होता है? स्टॉप होने के बाद। तो नेगेटिव जब लगाओगे तो अब ये स्लो डाउन होना स्टार्ट होगा ना। तो इसका मतलब अगर इसने P टू Q तक स्पीड गेन की तो डेफिनेटली Q2 मान लेते हैं कोई डिस्टेंस होगी और वहां तक जाकर फाइनली क्या होगा, ये स्टॉप होगा और उसके बाद फिर रिटर्न स्टार्ट होगा। समझा या नहीं? हाँ सर। तो आगे रीड करेंगे। रिवर्स कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, द बॉडी कम्स टू रेस्ट एट R। तो ये पोजीशन क्या है, डेफिनेटली R। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो इसका मतलब क्या होगा, PQ और QR डिस्टेंस सेम होगी। पॉइंट R कोइंसाइड्स विद P, ये सबसे गलत है। स्टूडेंट लोग को लगता है ऐसा होगा कि वो अब क्या करेगा, रिटर्न आ जाएगा। नहीं यार, रिटर्न वो बाद में आएगा, समझा कि नहीं? पहले तो वो 0 करेगा ना अपनी स्पीड। तो कौन सा आंसर बेस्ट करेक्ट होगा? बी। ऑप्शन बी। ओके, चले। तो 31 आई गेस समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक सा आइडिया था। चलो, यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द पार्टिकल टू कम टू द रेस्ट? ओके, चलो अब इस क्वेश्चन में सब लोग फाइंड करके मुझे बताओ, फाइंड द डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस एट t इज इक्वल टू 5 टिल t इज इक्वल टू 5। चलो इस क्वेश्चन में फाइंड करके दिखाओ सब लोग, और इस बार बेटा करेक्ट आंसर करना। जो स्टेप्स हैं डिस्टेंस के लिए, जो ध्यान देने वाली चीजें हैं, सारा कुछ करें इस क्वेश्चन के लिए। आंसर इट इन द चैट बॉक्स। ओके, हमारे पास एक आंसर आया है 137, एक आंसर आया 56। बेटा 56 वाले को तो मैं शूट कर दूंगा किसी दिन। एक 97 आंसर आया है, 137 एक और आया है, ठीक है। आई गेस 137 दो तीन लोगों ने आंसर किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ट्राई करें यार जल्दी से, बाकी लोग भी ट्राई करें, देन विल कंफर्म कि क्या आंसर है।
चले यार सॉल्व कर लेते हैं, अपन लोग ही सॉल्व कर लेते हैं, देखें किसका आंसर करेक्ट होगा, देख लेते हैं। यार क्या समझाया, अगर कभी भी डिस्टेंस निकालना है तो सबसे फर्स्ट क्या काम करना है बताओ? पहले 0 और स्टॉपिंग टाइम निकाल लेंगे। पहले चेक करना है क्या? स्टॉपिंग टाइम। पहले क्या चेक करना है? सबसे पहला काम है यार, वेरी फर्स्ट की स्टॉपिंग टाइम चेक करो। तो क्या चेक करेंगे? इसका एक्स का डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा? मान लेते हैं एक्स ऐसा दिया है, एक्स दिया है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। अभी इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, v क्या आ जाएगा? 12 माइनस टी क्यूब का क्या आएगा? 3t square. 3t स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? टू चेक स्टॉप हमें इसे क्या करना पड़ेगा? 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3t स्क्वायर आएगा, 12 3 से डिवाइड होगा 4, तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। मतलब टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 सेकेंड। इसका मतलब डेफिनेटली 2 सेकेंड से आगे का कुछ भी अगर पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? रिटर्न रिवर्स। हाँ, रिटर्न आएगा। तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे पहले कुछ चीजें हमें फाइंड करके रखनी है। हमें चेक करना पड़ेगा एक्स 0 क्या है। तो अगर मैं इसमें 0 रखूंगा क्या आंसर आएगा? 40। 40। एक्स 0 है 40। फिर मैं चेक करूंगा स्टॉपिंग का कितना है। स्टॉपिंग कब होगा? कहां पर जाकर स्टॉप होगा? 2 पर। तो 2 रखते हैं। सो 40 प्लस 12 इंटू 2 कितना हुआ? 24 माइनस 2 का क्यूब कितना हुआ? 8। तो ओवरऑल कितना हुआ? 56। 56। ठीक है। देन हमें क्वेश्चन कहां पर फाइंड करना है? हमें क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? t इज इक्वल टू 5। ठीक, हमें क्या पूछा हुआ है? t इज इक्वल टू 5। सो 5 रख के चेक करेंगे। चलो 5 रखते हैं। 12 इंटू 5 माइनस 5 का क्यूब 125। 125। तो ये 60 इंटू 40 हुआ 100। आंसर क्या है? माइनस -25। 25। उसका मतलब चाहो तो आप ड्रॉ कर लो, अदरवाइज बिना ड्रॉ किए भी आप जस्ट स्ट्रेट आंसर कर सकते हो कि x 0 पर वो कहां पर था? 40 पर था। स्टॉप कहां पर हुआ? 56 पर। और रिटर्न जाते जाते कहां तक पहुंच गया वो? 25 -25। -25 तक। तो यार जिन लोगों ने ये नहीं बनाया अब उसका मैं क्या करूं यार? सिंपल सा तो कॉमन सेंस है ना यार। अगर ये नहीं समझ रहे हो तो बेटा गड़बड़ है यार। फिर इसका मतलब ये कि थोड़ा आपको और एफर्ट लगाने की जरूरत है। मुझे लग रहा है ये मैं 6th या 7th टाइम ये ड्राइंग बना रहा हूँ। अभी समझ आया कि नहीं यार सबको पोजीशन लोकेट करना? हाँ तो सर। बताओ डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा? तो दो चीजें ध्यान देनी है। पहले आपको देखना पड़ेगा स्टॉप कब होगा। तो कितनी दूर जाकर स्टॉप होगा? 16 मीटर्स। 56 माइनस 40 ये चेक करेंगे। प्लस अब रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी मतलब क्या होगा? रिटर्न जर्नी यार मतलब 56 माइनस ये वैल्यू करते हैं। अभी कॉमन सेंस बता रहा है यार कि ये वैल्यू ऐड होगी। ये फिर आपको नहीं ऐसे करना तो आप देख लो 56 माइनस पोजीशन करेंगे। पोजीशन खुद कितनी है? -25। -25 है। तो डेफिनेटली वो ऐड होगी। और अगर ये नहीं भी सोचा तो बेटा यार ये फिगर दिख नहीं रहा था क्या? ये फिगर बनाना कोई बड़ी बात है क्या तुम्हारे लिए? कितनी बच्चों वाली चीज है यार कि बस ये ऐड कर लो। कितना हुआ ये टोटल? 56 95। नहीं, ये डिस्टेंस। सो 56 कितना हुआ? सॉरी, हाँ 56 से में ये क्या करेंगे? 25 ऐड कर देंगे। सो 181 ये क्या हो गया? यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस इन दोनों के बीच गैप कितना है? 16। तो आंसर कितना आ जाएगा? 97। ये बेटा 137 वाले लोग थोड़ा सा आंसर करें, कहां से आया 137? क्या मिस्टेक किया? सर वो गलती से 40 के जगह 0 से लिया डिस्टेंस। अरे यार, तो मतलब बताओ कितनी केयरफुल रहने वाली चीज है और उसे आप स्किप कर रहे हो। बार बार समझाए कि चेक करना है कि कहीं वो 0 पर डिफरेंट लोकेशन पर तो नहीं है। ओरिजिन से थोड़े ना काउंट कर देंगे सीधा। खैर, अपन अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हमसे पूछा क्या था? हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट?
मतलब टाइम जीरो, सॉरी v0 होने पर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो कितनी कवर कर लेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस है मतलब 40 से 56। तो कुछ 60 लोग इसमें भी आंसर 56 मार्क कर देंगे। अरे भाई इनिशियली वो 40 पर था, तो क्या आंसर है करेक्ट? 16 meters। आई गेस चीजें थोड़ी सी क्लियर हैं या नहीं? हाँ सर। हाँ चलो सर। 33 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा 33, समझते हैं। देखें, अ बुलेट मूविंग विद 100 can penetrate two thin plates of equal thickness. What is the number of such plate penetrated by the same bullet when its speed is डबल। doubled? तो यार ज्यादा सोचना ही नहीं है यार, ये तो वही वो डिस्टेंस वाला ही क्वेश्चन है ना। बस समझने का आइडिया था कि दो प्लेट्स हैं सपोज, और एक बुलेट क्या है, यहाँ पर फायर की तो इसकी स्पीड 100 से यहाँ निकलते निकलते क्या हो जाती है, 0। 0। तो अगर मैं मानूं कि किसी मटेरियल के अंदर इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, X. x, तो सेम मटेरियल में अगर इसकी स्पीड डबल कर दी तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसका मतलब 2x 2x। 2x अच्छा 2 स्क्वायर ना, 2 square x। तो कितना होगा 4x, और x मतलब कितनी प्लेट्स हैं, 2. प्लेट 2 प्लेट्स, तो टोटल कितनी हो गई, 8 plates। समझा कि नहीं यार? अब जरा सॉल्व करके देखना, इसे गूगल में सर्च करना, देखना कितनी मेहनत किया होगा इस क्वेश्चन में। तो ये होता है यार एग्जाम में, अगर आप लॉजिक याद रखेंगे और आप रिलेट रखेंगे कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस कराए हैं, तो बहुत ही जल्दी आप अप्रोच कर पाओगे। बताओ यार समझा कि नहीं यार? हाँ सर। अच्छा, मैं गारंटी दे रहा हूँ उन लोग को नहीं समझ आएगा कुछ जिन्होंने ये सेक्शन देखा ही नहीं होगा लेक्चर में। तो यार लेक्चर्स ध्यान से देखेंगे, डेफिनेटली आप रिलेट कर पाएंगे कि कितनी जल्दी हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। चलो नेक्स्ट करते हैं 34। अच्छा, आज मैं अभी एक एक क्वेश्चन फॉलो अप कर रहा हूँ, कल मैं ऐसा एक एक क्वेश्चन नहीं फॉलो करूंगा, मैं पूछूंगा कि आपको डाउट क्या है, सिर्फ वही डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। क्योंकि एक एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सर देखिए अब 70 के आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब वो क्या सिखा चीज, 70 के आगे का सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ डेफिनेटली कर सकते हो, बताता हूँ कहाँ तक कर सकते हैं अपन लोग। 95 तक कर सकते हैं, ओके क्वेश्चन नंबर सर। 95 तक कर सकते हो। जो ओके। एग्जाम में आएगा वो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमने जो लेक्चर कवर किए एग्जाम में वही रहेगा, लेक्चर 1 टू लेक्चर 6, और उसकी पूरी प्रैक्टिस हुई है टिल क्वेश्चन नंबर 5 95 तक। इतने आपको कर लेने हैं, प्लस डीसी पांडे सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ। संडे तक का टाइम है, और अच्छे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी जरूर करेंगे, ठीक है ना? चले, यस सर। हाँ तो कल अपन डिस्कस करेंगे ओनली डाउट्स। सो ट्राई करना है कि ये प्रैक्टिस शीट नियरली खत्म कर दो, जल्दी से खत्म कर दो इसे। वापस आते हैं अपन, कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर 34 पे थे, ठीक है? 34 देखें, a car runs at a constant speed on a circular track of radius this, तो रेडियस हमें पता चल गई, टेकिंग दिस मच सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर राउंड, मतलब टाइम दे दिया है। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर राउंड, तो यार बताया था ना एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा ना जब पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, मतलब वेलोसिटी क्या होगा, 0। 0। स्पीड 0 होगी क्या, नहीं, स्पीड स्पीड। अगर चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए, तो डिस्टेंस मतलब कितनी 2 पाई आर अपॉन टाइम, समझा या नहीं? अब यार देखो, ऑप्शन से भी कुछ चीजें समझते हैं। देखो 0 वाले कितने ऑप्शन है, फर्स्ट 2 ही है ना, और आपको पता है कि सेकंड आंसर 0 नहीं होगा, तो डेफिनेटली कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। बी। तो एग्जाम में आपको ये कर लेना है, इफ यू आर सर्टेन, गेस नहीं मार रहे हम यहाँ पर, देखो हम गेस नहीं मार रहे, हमने डिड्यूस किया हुआ है कि फाइनल ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि फर्स्ट तो डेफिनेटली वी 0 है,
और डेफिनेटली स्पीड तो 0 नहीं होगी एवरेज, तो फिर इसलिए भी आंसर आया। एग्जाम में आप कर सकते हो जल्दी से टाइम के बचाने के लिए, अगर अभी कैसा ऐसा कुछ आया तो आप मार्क कर सकते हो, लेकिन जब शीट सॉल्व करो तो आप फिर पूरा करो ऐसे। रीजन, शीट सॉल्व करना मतलब पूरा मैं चाहता हूं ऐसे करो, इसका रीजन पता है क्या है? प्रैक्टिस। यस, क्योंकि एग्जाम में जरूरी थोड़े ना यही ऑप्शंस आएंगे। एग्जाम में मैंने दे दिया होता अगर यहाँ पे 15, आप कर पाते क्या कोई डिडक्शन? नहीं, तो फिर नहीं। सॉल्व करना पड़ता, तो इसलिए सॉल्विंग भी पता होना चाहिए। मुझे लगता है क्लियर है ये 2πr/t, समझा ना? चले 35 कर लेते हैं। तो ये हुआ कि एक प्लेन से एक पर्सन स्लाइड कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं है मतलब क्या हो रहा है, कुछ भी लॉसेस नहीं हो रहे, ये ऐसे स्लाइड कर रहा है यहाँ पर। ओके, साथ में इसने एक बैग अपना ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों की फाइनल स्पीड्स ये और ये हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इंक्लाइन प्लेन पर भी आ रहा है, इंक्लाइन प्लेन पर भी आ रहा है और ऐसे ड्रॉप हो रहा है, अगर कोई लॉस नहीं हो रहा, फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा, तो डेफिनेटली दोनों सेम हाइट पर है ना। तो जब वो नीचे पहुंचेंगे तो स्पीड भी दोनों क्या गेन करेंगे? सेम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इसे हम और अच्छा समझ सकते हैं किससे? एनर्जी से। किससे? एनर्जी। आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, याद है क्या किसी को? mg mgh। mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? half mv square half mv square. तो इट इज सेड व्हेन देयर इज नो लॉस। तो क्या कर सकते हैं अपन? हम बोल सकते हैं कि इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी? mgh हाइट की, वो कन्वर्ट हो गई किसमें? हाफ mv स्क्वायर में। तो दोनों केसेस में हाइट हमेशा कौन सी लेते हैं? वर्टिकल। तो फर्क नहीं पड़ता कि वो इंक्लाइन से आ रहा है या डायरेक्ट वर्टिकल आ रहा है, आंसर क्या आएगा स्पीड का? सेम। समझा ना? em is equal हाँ, तो बताओ यार कौन सी चीज फिर बदल जाएगी? अगर मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें सेम ही आने वाली हैं, तो कौन सी चीज बदलेगी? मास। क्या क्या बदलेगा? यार इन चीजों में मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास तो अभी वो पर्सन है और वो बैग, उनमें मास का कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन लॉस वगैरह नहीं हो रहा है। टाइम चेंज हो जाएगा नीचे पहुंचने का। ये स्लाइड वाला स्पीड तो सेम गेन करेगा, लेकिन टाइम लगेगा ना इसे थोड़ा आने में। फील हो रहा है या नहीं? हाँ। जबकि इसे टाइम कम लगेगा, या डायरेक्ट गिर गया है। तो स्पीड एनर्जी के अकॉर्डिंग होगा, टाइम नहीं निकालते एनर्जी से, टाइम अपन प्रॉपर सॉल्व करके निकालते हैं। ओके, तो कोई बताएगा टाइम कैसे निकालेंगे? नंबर 1, जब मैं वर्टिकल का टाइम निकालूंगा, कौन सा? वर्टिकल का टाइम। तो बताओ यार टाइम का फॉर्मूला क्या यूज होगा? अच्छा सॉरी, वर्टिकल मोशन अभी नहीं पढ़ाया ना मैंने? नहीं। नहीं ठीक है, पढ़ा है चले चले कोई बात नहीं, अभी इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। वर्टिकल क्वेश्चन करने के बाद इसे फिर से एक बार रिव्यू कर लेंगे, तो वहां पर मैं कुछ नई चीजें सिखा दूंगा। क्या निकालना? टाइम कैसे निकालेंगे अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है। ओके sir ठीक है, अभी के लिए स्पीड तो दोनों में सेम ही गेन होगी। अच्छा, अभी यार ऐसा करते हैं, डाउट वाइज बात कर लेते हैं कि एटलीस्ट जो बहुत इजी क्वेश्चन है वो हमें बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ। अच्छा 36 to 50 तक कौन से क्वेश्चंस डाउट है? 48। 37. 37, 36. 36 टिल 40 कोई और डाउट? 48। ए टिल 40 में 48 कहाँ से आ गया? अरे 40 मुझे 50 सुनाई दिया, सॉरी। अच्छा, टिल 40 तक कोई डाउट क्या? चले 36 से देखना स्टार्ट करते हैं। अरमान डाउट क्या कोई?
नहीं नहीं, गलती से हो गया सर, इसके जल्दी Okay, से नहीं okay. चले। Okay. A man is moving on a straight road towards north with this. मतलब u कितनी है, किस तरफ है u भाई, कितनी है u 5 ये क्या j cap. 5 j cap. फिर the speed of the man remain unchanged, मतलब amount 5 ही है, and he turns through 90 degree and move towards west. West. तो बेटा v कितनी है, minus -5 आई क्या -5 i cap. सबको समझा या नहीं? अब मैं इसमें क्या हाँ। बताऊं यार, बेटा क्वेश्चन कराया है या नहीं ये वाला? हाँ सर। नोट्स में कराया है बेटा, नोट्स में इसीलिए कराया है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो एक बार ये याद तो आना चाहिए कम से कम कि हाँ ऐसा क्वेश्चन नोट्स में कराया है, और फिर नोट्स में देखो फिर करो। सुनो, अच्छा एक बात मैं बताऊं, तुम लोग यार मेन लर्निंग प्रोसेस स्किप कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डाउट नहीं बताऊंगा बेटा, तुम 35 to 40 में ऑल 5 भी पूछोगे ना, मैं वो भी बताऊंगा, बट पॉइंट ये नहीं है। अगर मैं आपको सॉल्विंग बता दूंगा तो आपने 50% लर्निंग तो मिस कर दी। क्वेश्चन को आपको रिलेट करना है, अगर आप अभी नहीं रिलेट कर पाए कि ये क्वेश्चन नोट्स में है, कॉन्सेप्ट नोट्स में है, तो फिर एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो या नहीं, क्या पॉइंट मिस हो रहा है आप लोगों को? अगर आप ये रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि ये क्वेश्चन नोट्स का है, तो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में गलत कर दोगे क्वेश्चन। तो पहली बात, नोट्स क्या होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल थॉरोली क्लियर होनी चाहिए, और क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आए कि हाँ यार ये कैटेगरी नोट्स में कराया है। तो क्या करो, फिर से नोट्स में वो उस टाइप का क्वेश्चन समझो, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे किया है, और फिर से ट्राई करो। तो इससे दो चीजें कम होंगी, क्वेश्चन आपको आ जाएगा एंड यू विल लर्न। लर्निंग सिर्फ हम जो बता देते हैं वो लर्निंग नहीं है, वो हमने सिखा दिया आपको। लर्निंग कब होगा, जब आप उसे समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तब आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो जो स्टूडेंट सच में अच्छा करना चाहते हैं, सोचते हैं एफिशिएंसी के बारे में, वो ये जरूर ध्यान दें कि नोट्स एकदम परफेक्ट कर लो, और कभी क्वेश्चन ऐसा आए तो ध्यान दो यार कि क्या इस कैटेगरी को नोट्स में हमने किया है, ठीक है, और फिर ट्राई करें। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहा है कि 1 to 70 करना है तो आपने किया, अच्छा ठीक है 1 to 70 करना है, ओके डन। 36, अरे यार ये तो बहुत बड़ा लग रहा है पढ़ने में, ये डाउट है, अरे यार इसके ऑप्शन अच्छे नहीं लग रहे, ये डाउट है। ऐसे फिजिक्स आएगी क्या? नहीं सर। जो क्वेश्चन नहीं आया आपको उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही, टफ क्वेश्चन है, चलेगा, हम हैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर आपने सेल्फ लर्निंग प्रोसेस मिस कर दी तो बस आप वो होगा क्या बोलते हैं, वो रीडिंग करते रह जाओगे, आउटपुट कभी नहीं आएगा। तो यार फिजिक्स में मैं फिर से बोलता हूँ, हमें एक फिक्स बना के रखना पड़ेगा, वो मैंने कहा है नोट्स। एटलीस्ट नोट्स तो 100% रखो, ताकि नोट्स रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाए। अगर नोट्स रिलेटेड सारे बन गए ना तो 50% शीट तो ऑटोमेटिक हो जाएगी आपको। इसका मतलब एग्जाम में भी 50% पेपर तो तुरंत हो जाएगा, बाकी 50% थ्रू द डिस्कशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके चले, तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी। तो बेटा एक्सेलरेशन याद है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा है? नहीं, सिर्फ क्या पूछा है आपसे, सिर्फ चेंज इन डेल्टा वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल। सो -5 आई कैप माइनस यू कितना है जे कैप में, 5 जे कैप। तो बेटा देखो सब में मैग्नीट्यूड दिया है, तो इस चीज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5√2 अलॉन्ग 5√2 बताया था ना, सेम है, एक्स और एक्स है, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x√2। अब ये बताओ किस क्वाड्रेंट में है, अरे भाई ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड थर्ड में, मतलब कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ वेस्ट। समझा या नहीं सबको? यार क्लैरिटी है या नहीं? यस सर। ओके अब
जैसे क्वेश्चन नंबर 37 है यार, मैं ऐसा डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आपको डाउट नहीं पूछना है, आप पूछें। आपने 37 पूछा है, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ये सच में बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप 37 नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपने वेरिएबल का सीखा ही नहीं कुछ। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फोर इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब इनका ये क्या आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट। कांस्टेंट आना चाहिए। तो यार 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, चेक करो किसका 2 बार डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर इसे 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो टी का क्या आएगा 1 फर्स्ट टाइम में, तो फर्स्ट टाइम में डिफरेंशिएशन क्या आएगा 5, और नेक्स्ट टाइम एक और बार करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0। 0। तो यार अब अगर आप डिफरेंशिएशन करके नहीं रखोगे तो मतलब बेकार है ना यार, मुझसे डिफरेंशिएशन करवाओगे ऐसे। हाँ, ये तो खुद करना चाहिए आपको। इसका क्या होगा 5 विल रिमेन एज इट इज, टी स्क्वायर का 2t प्लस 3, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 10t, वैल्यू क्या आई 10, t का हो गया 1, 3 हो गया 0। तो यही हो गया यार कांस्टेंट वाला, क्योंकि इसका करोगे तो फिर डेफिनेटली वेरिएबल आ रहा होगा। और हाँ। ये देखो कहीं इसमें t है क्या, नहीं, ये तो फिक्स ऑलरेडी फिक्स वैल्यू है ना, एक बार ही डिफरेंशिएट करोगे सीधे क्या हो जाएगी 0। 0। तो क्या आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो यार अब समझो, अगर ये नहीं किया तो फिर मतलब पता नहीं यार क्या डिफरेंशिएशन नहीं गड़बड़ हो रहा है तुम लोग को, समझे 38 समझे। अच्छा ओके यार, ये कॉन्सेप्ट एक है, जैसे मैंने बताया कि ये वर्टिकल मोशन का कॉन्सेप्ट है, इसे मैं वर्टिकल में बताऊंगा, बट बिकॉज अभी बीच में क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है, तो टेस्ट में भी आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, टेस्ट में भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो एक नई चीज आप लोग लर्न करेंगे। ऑल्दो टेंशन नहीं लेना, मैं भी लेक्चर 7, 8 या 9 में ये बात फिर से वापस आएगी क्या, कि वर्टिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, बट अभी के लिए आप इसे समझने का ट्राई करेंगे। क्या, जब कोई भी चीज, सुनेंगे अच्छे से ध्यान देंगे, जब कोई भी चीज किसी हाइट पर होती है और किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से ड्रॉप की जाती है, किससे, मूविंग ऑब्जेक्ट से, मान लेते हैं ये v, तो वो जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है, क्या किया जाता है ड्रॉप। ड्रॉप, वो आपको लगता है कि ड्रॉप किया, बट ऐसा नहीं है, वो तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर था ना, तो अगर ये 100 से जा रहा था तो वो भी तो 100 से ही जा रहा होगा ना। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करोगे उसके पास वही स्पीड होगी जो जिसमें वो रखा हुआ था। मतलब ये कि आप एक कार के अंदर हो, तो यार कार अगर 50 से चल रही है तो आप भी 50 से चल रहे हो ना, हाँ कहता है सर। क्लियर। तो अगर आपने कोई लेट से वाटर बॉटल है आपके पास और आपने वो कार से बाहर गिरा दी, ड्रॉप कर दी, तो क्या वाटर बॉटल 0 स्पीड से नीचे जाएगी क्या, नहीं, वो 50 से ही जाएगी, बट आपको लगेगा कि वो पीछे जा रही है। क्यों ऐसा होगा वो समझते हैं। तो इट्स लाइक कि समझते हैं ये रोड है, ये कार में से आप आगे की तरफ जा रहे हो, आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप किया, आपको लग रहा है उसे नीचे जाना चाहिए ऐसे, ठीक, लेकिन आपको दिखा कि वो पीछे जा रहा है। ऐसा हुआ रिलेटिव की वजह से, क्यों, क्योंकि आपने तो उसे ड्रॉप किया, लेकिन आप तो 50 से आगे जा रहे हो ना, तो जब तक आप उसे देखोगे आप खुद क्या निकल गए हो आगे, पहले आप यहाँ थे अब आप यहाँ पर पहुंच गए। तो ऐसा नहीं है कि वो बॉटल पीछे चले गई, क्या हुआ एग्जैक्टली, हम आप आगे चले गए, क्लियर ना। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉप किया क्या ये नीचे ऐसे गिर जाएगा, नहीं, अगर आप नोटिस करोगे तो ये गिरेगा आगे की तरफ। रीजन, जब कार से आपने इसे ड्रॉप किया तब कार 50 से चल रही थी, मतलब इसके पास भी आगे की तरफ क्या स्पीड होगी 50। तो ये ऐसे आगे जाने का ट्राई करेगा और ग्रेविटी से नीचे पुल कर लेगी और ये ऐसे गिर जाएगा। मतलब जहां पर आपने ड्रॉप किया था वहां नहीं गिरेगा, उसके आगे गिरेगा। समझा या नहीं, हाँ इस सर। कॉन्सेप्ट को हाँ आपको सर। से लर्न करना है। इस पर 1-2 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो पहले बात तो हमें ये समझ लेना है कि उस ऑब्जेक्ट के पास क्या आ जाएगी, एक
स्पीड। और अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ कहीं पर गिरेगा। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसने ड्रॉप किया यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर गिर जाएगा क्या वो? नहीं, आगे जाएगा। और कितना आगे जाएगा? डेफिनेटली स्पीड कितनी है? u। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमें कि वो कितने टाइम तक एयर में था। टाइम चाहिए हमें, जितने टाइम तक एयर था उतनी देर तो वो आगे चलता जाएगा ना, बाद में आके तो यहाँ पे गिर जाएगा। समझा या नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब इस पूरी प्रॉब्लम की मेन पॉइंट है क्या निकालना? टाइम। और मुझे पता है कि किसी चीज को h हाइट से नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है। ये अगर आप लोग लर्न कर लें तो काम बन जाएगा। √2h बाई जी। कितना? सर जी की वैल्यू क्या है? मतलब 10 जी की वैल्यू क्वेश्चन में देगी। मन करे तो 9.8 ले लो, मन करे तो 10 ले लो। अगर पूछो कि मैं क्या प्रेफर करता हूँ तो 10 प्रेफर करता हूँ। 10 इजी पड़ता है ना। हाँ ठीक है, एक्चुअल वैल्यू 9.8 है, बट फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग हम 10 लेके कर सकते हैं। ये टाइम समझ आया कि नहीं? तो इसी से मैं वो इंक्लाइन प्लेन का भी क्वेश्चन रिलेट करता हूँ कि जब मैंने किसी चीज को h हाइट से ड्रॉप किया तो उसे टाइम कितना लगेगा? डेफिनेटली लगेगा √2h बाई जी। लेकिन जो ऐसे स्लाइड होके आ रहा है ना, उसे तो इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी ना। अब बताओ ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अगर ये एंगल थीटा है तो? कौन सा थीटा लगाएंगे? साइन कॉस टेन। क्या लगाएंगे? सही। साइन। साइन विल बी h अपॉन साइन थीटा विल बी h अपॉन, मान लेते हैं ये हाइट कितनी है? x। x कितना आ जाएगा? h अपॉन साइन साइन थीटा। तो इसे यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? इट विल बी t इज इक्वल टू √2x बाई a। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? √2h बाई साइन थीटा। साइन थीटा। यार ये क्या है? a है इस प्लेन में एक्सेलरेशन कितना फील होगा। तो अब आपको एक्सेलरेशन के क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट। कंपोनेंट। ये नीचे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? ग्रेविटी g लग रहा होगा, तभी तो यहाँ पे g रखा ना। अब इसके कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? भाई ये 90 है ना, तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? माइनस थीटा। हाँ सर। अच्छा, अब मैंने इसके क्या कर लिए? कंपोनेंट। क्या कर लिए? कंपोनेंट। तो कंपोनेंट करने के लिए अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है तो इसका मतलब ये क्या है? ये थीटा ही है ना। हाँ जिसके साथ थीटा है वो आता है जी कॉस थीटा, Cos और ये theta। क्या आएगा? जी साइन Sin। थीटा। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? जी साइन थीटा। तो देखो टाइम कितना लगा? टाइम लगा √2h बाई जी साइन साइन स्क्वायर थीटा। समझा या नहीं? तो ये तो हाँ पुराना सर। वाला टाइम है ना। मैं बोलता हूँ ये है टी डैश, तो ये क्या हो जाएगा? टी डैश विल बी टी बाई साइन थीटा। समझा या नहीं? और साइन थीटा पक्का 1 से क्या होता है? कम होता है। इसलिए टी की वैल्यू क्या आएगी? टी डैश की वैल्यू टी से ज्यादा। सपोज 30 डिग्री होता थीटा, साइन 30 कितना होता? 1/2। तो टी डैश कितना आता? 2t। 2t। मतलब अगर वो डायरेक्टली ड्रॉप करने में 1 सेकेंड में आ जाता तो प्लेन से कितना टाइम लेता वो? 2 सेकेंड। समझ आया कि नहीं ये क्राइटेरिया? तो ये नया है बेटा, आप लोग के लिए नया है। और मैंने पहले भी बताया कि अगर फिजिक्स में बहुत ज्यादा कोई नई चीज आई तो उसे टैकल करने का तरीका होता है कि आप 2-3 बार उसे रीड कर लो। तो यहाँ पर दो चीजें इन्वॉल्व थी, एक नया फॉर्मूला इन्वॉल्व है, और यहाँ पर हमने थोड़े से कंपोनेंट्स वगैरह करके क्या निकालने का ट्राई किया है? टाइम। तो यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ, मैंने निकाला साइन थीटा, इट वाज h बाई एक्स, देन x की वैल्यू क्या आ गई? h बाई साइन थीटा। तो ये अच्छी बात थी यहाँ पर। ओके ओके सर। ठीक है। और यहाँ पर हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इट विल बी v इंटू √2h बाई जी। हाँ बताएं। सर पर इस क्वेश्चन में ये कैसे अप्लाई करें?
अभी नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा बेटा, अभी क्या बता रहा हूँ, फॉर्मूला। एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर किसी चीज को किसी मूविंग व्हीकल से ड्रॉप करते हैं, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि शीट में आगे क्वेश्चन है बीच में, समझ आया ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो दो Okay. नई चीजें देखी, वो मैंने इंक्लाइन प्लेन पे टाइम अलग लगेगा, स्पीड सेम होगी, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। याद है मैंने कहा था कि फिजिक्स में 2 नोट्स बना के रखनी है, कुछ याद है कौन सी दूसरी नोट्स है? एक शीट सॉल्विंग में जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो, तो ये देखो ये कॉन्सेप्ट नोट्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इसे बाद में आप लोग नोट कर लेंगे। हाँ सर। ठीक है, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले रहे कॉन्सेप्ट का। चले अब अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। मे भी इस क्वेश्चन में शायद जरूरत भी नहीं पड़े इसकी, बट पर्पस समझेंगे यहाँ पर कि नया कॉन्सेप्ट हमने समझा। देखें, एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद एट अ हाइट दिस अबव द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड है और यहाँ पर क्या है, वो एक फ्लाइट है, कितनी हाइट पे, 3464 पे। द एंगल सबटेंडेड बाय द एरोप्लेन एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन स्टेशन व्हेन इट मूव्स थ्रू t1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। जब ये आगे 10 सेकेंड चली जाती है तो कितना एंगल बन जाता है, 30 डिग्री। फिर एक मिनट, ये थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है यार, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, 38 क्वेश्चन मिसप्रिंट है। यहाँ पर होना चाहिए कि t1 10 सेकेंड टू t2 कुछ और टाइम देना चाहिए। हाँ सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन ठीक था है, इसमें। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ऐसे कर लेते हैं ना, t1 इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 0, मतलब पूछ रहा है स्टार्टिंग से 10 सेकेंड तक का पूछा है आपसे, समझा या नहीं? यस सर। तो ये मैंने 0 ले लिया और ये मेरा 10 सेकेंड में इतना एंगल 30 डिग्री कवर हुआ। तो मुझे पता है कि अगर वो एरोप्लेन v स्पीड से जा रही है तो 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, v इंटू 10। तो इसका मतलब क्या कवर करेगा ये, v इंटू 10। अब यार पता है कि एंगल 30 डिग्री है, तो कौन सा रूल लगाना चाहिए यहाँ पर, कौन सा ट्रायंगल, साइन कॉस टेन क्या लगाएं, कॉस। कॉस, क्या बात कर रहे हैं, टैन लगा। टेन लगाएंगे ना, तो टेन विल बी v इंटू 10 अपॉन कितना है ये 3464। पता नहीं इतनी अजीब सी वैल्यू क्यों दी है, कुछ तो सोच के दिया होगा, देखते हैं। 1030 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। 1/√3। 1/√3। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, इट विल बी v विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, इट विल बी 3464 बाई √3 इंटू 10। अच्छा, √3 से 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा पक्का, 1.73 होता है ना, देखो 1.732 ये होती है ना वैल्यू √3 की। तो देखो 17 से 2 टाइम्स डिवाइड जा रहा है ना, आंसर 200 होगा। क्या आंसर दिया है इसका, ये 3463 को मैं अप्रोक्सीमेट समझ रहा हूँ कि √3 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा ना, हाँ सर। समझा? यस सर। तो आंसर एग्जाम में अब इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा नहीं कि अब आप पूरा डिवाइड करने लग जाओ, यार कॉमन सेंस दिख रहा है कि आंसर 200 के आसपास आएगा। 200 के आसपास कोई दूसरा आंसर तो है नहीं बहुत, ऐसा लिखा हो कि 205, तो फिर हमें पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, बट काफी है इतना, समझा कि नहीं? यस सर। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इन कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ी, बट आगे जब आप शीट सॉल्व करोगे तो पड़ेगी, इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा ध्यान रखना है। चले, टिल 40 एनी अदर डाउट? नो सर। ओके, ये 40 नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा। 40 नंबर ये क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर x और y एक्सिस साथ में चले तो दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल हैज अ इनिशियल स्पीड ऑफ दिस एंड एक्सेलरेशन दिस, इसका मतलब x में एक्सेलरेशन कितना है 0.3 और y में कितना है 0.4। पूछ रहा है स्पीड कितनी हो जाएगी, तो x को अलग सॉल्व करेंगे, vx कितनी हो जाएगी, इनिशियल कितनी है 3 इन प्लस a कितना है 0.3 इंटू t 10, क्या आंसर आ गया 6।
y कितना हो जाएगा, y कितना था इनिशियल 4 और एक्सेलरेशन कितना है y में, 0.4 आंसर कितना आ गया 8। तो इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया, वो आ गया 6i कैप प्लस 8 8 j j। बट अपन को डायरेक्शन चाहिए क्या, नहीं मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, रूट के साथ स्क्वायर कर देंगे, आंसर आएगा 10। 10। ओके हाँ सर। ठीक है चलो। सर हाँ क्वेश्चन 39 में हम रिलेटिव का लॉजिक डायरेक्टली कैसे लगा सकते हैं, आप बताएंगे? ओके क्वेश्चन 39 समझ लेते हैं। देखें क्वेश्चन 39 देखें कि रिलेटिव वगैरह से कैसे कर सकते हैं। देखें अ ट्रेन ए एंड बी ईच ऑफ 4 मीटर आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स एट द सेम डायरेक्शन। तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। ओके विद ए अहेड ऑफ बी विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर। ओके तो दोनों किससे मूव हो रही हैं, 72 किलोमीटर की स्पीड से। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगी 20। 20 मीटर पर तो सेकंड। ये भी 20 से जा रही है और ये भी 20 से जा रही है, और इन दोनों के बीच में ए अहेड है बी से, और 20 से। ठीक है। अच्छा फिर आगे पढ़ेंगे। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट्स विद 1। तो बी अब क्या करने लग गया, 1 से एक्सेलरेट करने लग गया। आफ्टर 50 सेकंड द ड्राइवर ऑफ बी एंड द गार्ड ऑफ ए आर इन द सेम लाइन। मतलब गार्ड कहाँ पर रहता है, पीछे, पीछे। ड्राइवर रहता है यहाँ पर। तो क्या इसको ट्रेन की 400 भी यूज करनी पड़ेगी क्या, नहीं सिर्फ बी नहीं सिर्फ बीच की डिस्टेंस यूज होगी, डी डिस्टेंस। अच्छा व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस, अभी हमें रिलेटिव से करना है। तो बेटा इसका u है 20, इसका u है 20, बताओ रिलेटिव का u क्या होगा, 0 0। 0 ना, सेम डायरेक्शन है 0। हाँ इसका कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं। नहीं। तो रिलेटिव का एक्सेलरेशन बताओ 1। और कितनी टाइम तक उसने कवर किया, 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड। तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया, यू टी वो हो गया 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। समझा या नहीं, हाँ तो आ गया 1250। ये 1250 आता है। क्लियर रिलेटिव से। यस सर। तो क्या इस 400 का यूज हुआ क्या, नहीं, ये ट्रिक करने के लिए दिया है उसने, क्वेश्चन में साफ एक्सप्लेन किया है कि ओवरटेक एक्चुअली कैसे डिफाइन है। ओवरटेक डिफाइन है जब इसका ड्राइवर इसे आगे कर दे। तो 400 तो यूज होता है, डेफिनेटली होता है, बट क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि ऐसे करो, बोल रहा है कि ड्राइवर ऑफ बी इज एंड गार्ड ऑफ ए आर एट लाइन। तो 400 यूज नहीं करना। ओके हाँ सर। ठीक है चलो बताओ 41 टू 45 में डाउट, 41 टू 45 में किस क्वेश्चन में डाउट है, यार किया है कि नहीं आप लोगों ने 45 तक, किया है सर। ओके तो 45 तक कोई डाउट नहीं है क्या, नहीं ठीक है चलो 45 थोड़ा सा रीड कर देता हूं मैं। देखें 150 long train moving with constant across a 300 long platform. It enters the platform at a speed of 40 and leaves it with 50. What is the acceleration of train? इसका मतलब मुझे पता है कि ये प्लेटफॉर्म कितना है 300 मीटर। अच्छा अभी प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रेन खुद 150 है। तो बेटा जब ट्रेन इंटर होगी तब आप ये पॉइंट नोटिस करोगे, लेकिन ट्रेन लीव कब बोलोगे, जब ऐसे ट्रेन होगी तब लीव बोल दोगे क्या, नहीं, लास्ट पॉइंट मतलब लास्ट पॉइंट यहाँ पर होगा। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट को कितना ट्रेवल करना पड़ गया 450 मीटर। 150 एक्स्ट्रा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 450 मीटर हो गई। आपको स्पीड पता है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, इज इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s। याद है नहीं, हाँ थर्ड इक्वेशन, क्योंकि टाइम वाइम की बातें ही नहीं हो रही, इनिशियल और फाइनल स्पीड की बातें हैं यहाँ पर। ओके ना, यस सर। चले बहुत बढ़िया। अप टू 50 बताएं, कोई डाउट, सर 48। 46 48 एंड 46 भी पूछा क्या किसी ने, चले। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम।
यार ये समझो, डिस्प्लेसमेंट मतलब x, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? क्यूब, टाइम। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। तो भाई क्या करना है यार, ये क्यूब ऑफ टाइम समझा ना, v निकालोगे तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 2t square 3t स्क्वायर। और एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 6 60। देखो t पे डिपेंड कर रहा है ना, और कोई चीज पावर पे डिपेंड करती है तो उसे नॉन मतलब वेरिएबल बोलते हैं। तो ये t पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं नहीं, नहीं। वेरिएबल होगा। तो देख लो ऑप्शंस क्या दिए हैं, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, जीरो, इंक्रीजिंग। बताओ क्या है? इंक्रीजिंग विद टाइम। इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कब होता है? जब नेगेटिव आ जाता है बाहर, ठीक है ना? हाँ। हाँ ठीक है, 48 क्वेश्चन समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 50 के बाद, फिर अपन कल डिस्कस करेंगे, बट सॉल्व करके आना है, ध्यान से सॉल्व कर लेना, जल्दी से आज कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन नहीं आए उसे एक बार जरूर रिवाइज करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 50% क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हो जाएंगे। ओके। और हाँ, ऐसा नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो ये नहीं सोच के बैठना कि नहीं सर से पूछना नहीं है, सर डांटेंगे। यार टीचर को डांटना पड़ता है, अगर आप मिस्टेक करोगे तो डांटना पड़ेगा, अगर आप गलत वे पे सॉल्व करोगे तो हम डांटेंगे ही, डेफिनेटली डांटेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू स्टॉप आस्किंग, वो आपको करना ही पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। देखते हैं, रीड करते हैं इसे। ठीक है, तो मतलब ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और कहां पर जाना है? बी पॉइंट पर। कितनी दूर है दोनों? 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर। बर्ड फास्ट है और साइकिलिस्ट स्लो है, तो साइकिलिस्ट 8 से जा रहा है जबकि बर्ड 10 से जा 10 से जा रही है। ओ बहुत ही बढ़िया। हुआ क्या कि जब ये साइकिल वाला आगे जा रहा था तो बर्ड तो जल्दी पहुंच गई होगी, भाई क्लियर है ना, बर्ड तो जल्दी पहुंच जाएगी बी तक, तो फिर वो हाँ। क्या करेगी? रिटर्न आ जाएगी। और जैसे ही उसे साइकिल वाला वो मिलेगा यहाँ तक, बर्ड फिर से क्या करेगी? फिर से रिटर्न जाने लगेगी। जब बर्ड रिटर्न जाएगी तब तक साइकिल और आगे आ जाएगा ना, हाँ। तो बर्ड फिर से रिटर्न आएगी और फिर से ऐसे करती रहेगी। मतलब जब तक कि साइकिलिस्ट वहां तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक ही तो बर्ड फ्लाई करती रहेगी ना। यस। समझो, बर्ड विल फ्लाई टिल द साइकिलिस्ट रीचेस बी। ये बात सबको समझ आई या नहीं? यस सर। तो फ्लाइंग टाइम ऑफ बर्ड कितना हुआ? क्या हुआ फ्लाइंग टाइम ऑफ बर्ड? टिल साइकिल रीचेस बी। ये समझा कि नहीं? तो अब बताओ साइकिल वाले को कितना टाइम लगेगा बी तक पहुंचने में? कितना? 3 hours 3 आवर्स। समझा या नहीं? तो इसका मतलब बर्ड कितना टाइम तक फ्लाई कर रही थी? अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की बर्ड ने, तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। बर्ड की स्पीड थी 10 और टाइम लगा 3, कितना कवर किया टोटल? 1 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। बेचारे बर्ड को बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ गया। समझा या नहीं यार? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। तो यार देखो, ऐसा क्वेश्चन डाउट बनना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ये। अभी समझ आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? मैं हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बर्ड तब तक फ्लाई करता रहेगा जब तक कि साइकिल वाला वहां पहुंच नहीं जाता। तो बर्ड का फ्लाइंग टाइम रहेगा जब तक कि साइकिल नहीं पहुंचता वहां पर। तो मैंने देखा कि साइकिल पहुंचने का टाइम आया 3 आवर, तो बर्ड बेचारा कितना टाइम तक फ्लाई करता रहा? 3 आवर तक। तो मैटर नहीं करता कि अब वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं। हमसे डिस्टेंस पूछा है ना, तो डिस्टेंस तो पूरी ये काउंट करोगे। और मुझे पता है कि उसकी स्पीड इतनी है, टाइम इतना है, तो आई कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस विदाउट इवन गोइंग थ्रू द पाथ, जस्ट स्पीड इनटू टाइम से। ओके, तो बताएं 50 तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। चले, हाँ तो अभी सर अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्राई करो कि एटलीस्ट 90 तक कर डालो, कल एटलीस्ट 40 क्वेश्चन डिस्कस हो जाए।
ओके ओके सर। चलो Okay, ठीक sir. है, बहुत हाँ बढ़िया। सर। और पैरेलली sir. डीसी पांडे भी सॉल्व करो। हाँ ओके, Okay, sir. चलो हाँ, sir. बाय बाय देन, बाय बाय ऑल ऑफ यू। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.